जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैंने सीटेट के लिए वादा करा हुआ था और उस वादे को पूरा करने के लिए आज तैयार हैं। ईवीएस का टॉपिक मैंने कुछ लेक्चर्स पहले ही ले रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आगे देख सकते हैं। और मैं आज ईवीएस कौन सी क्लास की है, क्लास थर्ड को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। क्लास थर्ड कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी से। क्लास थर्ड एनसीईआरटी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा मैंने बताया है एनसीईआरटी को फोकस करना है। थर्ड से लेके फिफ्थ तक की एनसीईआरटी कंपलसरी, इसमें से कम आपको 15 में से 10 क्वेश्चन इस एनसीईआरटी से आते हैं। फिर सिक्स सेवन्थ की थोड़ी सी एनसीईआरटी से 5 नंबर उसको लगा लो अगर लेवल बढ़ता है तो यहाँ पे 10 नंबर की तैयारी तो यहाँ पक्की होने जा रही है, ठीक है ना। और एक ऐसा एटीट्यूड यहाँ पे विकसित किया जाएगा ताकि आप बचे हुए ये जो 5 क्वेश्चन और भी हैं, बचे हुए 5 नंबर, ताकि आप कर सको। आपके पास में अगर वो एनसीईआरटी भी कवर ना हो, आप कर सको, ठीक है। तो विदाउट डिले किए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। 1 मिनट। देखिए, फिर यहाँ पे एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, आओ बनाए बर्तन। आओ बनाए बर्तन। बर्तन कैसे बनाते हैं भाई, देख लो। बहुत बहुत साल पहले एक ऐसा समय था। कैसा समय था भाई? जब लोगों के पास क्या थे? बर्तन नहीं थे। क्या थे? बर्तन नहीं थे। तो भाई जब बर्तन नहीं थे तो किस प्रकार की समस्या आएंगी, आपको तो पता होना चाहिए कि भाई खाने पीने की समस्या आएंगी। खाना किस में खाया जाए? हाथ में तो खाना लेके खाया नहीं जा सकता है ना। तो खाने पीने की चीज़ों को पकाने में और सामान रखने में, इनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ी। तो बर्तन कहाँ से शुरुआत हो रही है? सबसे पहले जब बर्तन नहीं थे तो आदमी का क्या होता था कि भाई खाना पकाया किस में जाए, पानी किस में पिया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ और सामान को कहाँ रखा जाए। जैसे खाने की कुछ चीज़ें, जैसे दही है, हाथ में नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो उस टाइम में तो दही नहीं रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब बर्तन ही नहीं है तो दही का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें जरूर थी कि इंसान कुछ ना कुछ तो जरूर खाता था। उस चीज़ को कैसे सिक्योर रखा जाए, कैसे अच्छे से रखा जाए, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? बर्तन की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? बर्तन की ज़रूरत पड़ी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद बर्तन बनाना सीख गए। इंसान क्या बनाना सीख गए? बर्तन बनाना सीख गए। तो स्टार्टिंग में बर्तन किस किस चीज़ों से बनाए थे? बर्तन एक तो पत्थर से बनाए थे और मिट्टी को गूंथ कर बनाना शुरू करा था। मिट्टी से बनाए थे और पत्थर से बनाए थे। देखो ये पत्थर का बर्तन है, पत्थर पत्थर का बर्तन है। और ये वाला है मिट्टी, सोइल से, मटका वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है। आज भी बहुत शौकीन आदमी है कि जो मटके में ही पानी पीते। शौकीन नहीं है वो, बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है ना। तो इसका पानी पीना ही नहीं चाहिए। तो आगे बढ़े भाई, इसी टॉपिक में आगे ही है। इसी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई लोग बर्तन, पत्थर के बर्तन हाथों से पत्थर को खोद कर और कुरेद कर बनाते थे। किससे? हाथों से खोद देते थे और उनको कुरेदा जाता था। कैसा कुरेदा जाता था? ताकि शेप आ सके, क्या आ सके उसमें? गहराई हो सके। पत्थर को बीच में से कुरेदा जाए ताकि बीच में क्या हो जाए? गहराई हो जाए। और गहराई होने के से क्या हो जाएगा? बर्तन का वो रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? बर्तन का रूप ले लेगा, ठीक है। और मिट्टी के लिए क्या है? मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी को गूंथ कर जैसे आटा गूंथते ना, वैसे गूंथ कर बनाया जाता था। गूंथ कर अपने हाथों से आकार देने लग गए थे। अपने हाथ से आप आकार देने लग गए थे, गोल बनाने लग गए अपने। जैसे अगर कोई गांव से बिलोंग करता होगा तो तालाब के पास से मिट्टी लाते थे और उससे चूल्हा बनाते थे, है ना। चूल्हा बनाते थे, वैसे बर्तन भी बनते थे। लेकिन बर्तन अभी क्या थे? टिकाऊ नहीं थे। जब मिट्टी के, पत्थर वाले तो टिकाऊ होते थे, लेकिन मिट्टी वाले क्या होते थे? टिकाऊ थे ही नहीं। टिकाऊ नहीं थे तो उनको टिकाऊ बनाने के लिए क्या किया गया? उसको आग में पकाए जाने लग गया। किसके? मिट्टी के बर्तन को आग में क्या करने लगे? मिट्टी के बर्तन को आग में पकाने लग गए। और उससे क्या हो गई? उससे कठोरता ज्यादा आ गई। कठोरता ज्यादा आ गई तो मिट्टी के बर्तन पक गए और वो ज्यादा ड्यूरेबल हो गए, ज्यादा दिन तक चलने लग गए, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं तो यहाँ से पहला ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। पहला चैप्टर नहीं है, चैप्टर नंबर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चैप्टर के नाम जरूर लिखे हैं मैंने। अब देखो, खेल खेल में एक टॉपिक है थर्ड क्लास में। खेल खेल में क्या है? कौन सा टॉपिक है? खेल खेल में, 1 मिनट। खेल खेल में टॉपिक है
आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो। मैंने सारे चैप्टर नहीं बनाए, जिसमें से सीटेट के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चैप्टर से बनाए हैं। खेल खेल में आपने ये वाला खेल तो जरूर देखा होगा, पाले वाला। ठीक है, पाले वाला खेल तो आपने बहुत देखा होगा कि एक पैर उठा के पिट्ठू फेंकते थे। पिट्ठू वाला गेम तो आपने जरूर खेला है। पिट्ठू वाला गेम आपने जरूर, जिसे थप्पी कहते हैं, थप्पी, थिप्पी 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 थिप्पी, ऐसा होता है चौकोर सा, और चौकोर नहीं गोल भी बनाते हैं और फेंकते हैं और एक कदम से चलते हैं उछल उछल के। अगर इस पे दूसरे वाले कदम पे चले गए या तीसरे वाले कदम पे चले गए तो फाउल माना जाता था, लाइन पे पड़ गया तो फाउल माना जाता था, और जिस कदम पे जाना था उसी कदम पे जाना होता था। तो ये वाला गेम है इस वाली कहानी में। इसको क्या कहते हैं? स्टापू। टापू स्थानीय खेल है। कैसा है? स्थानीय खेल है, सबने खेला होगा। हॉच स्कॉच भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच कहा जाता है। ठीक है, और इसको थिप्पी भी कहा जाता है, थिप्पी। और हमारे यहाँ तो पाला कहा जाता था, पाला, या कहीं कहीं कीत कीत कहा जाता है, कीत कीत भी है। कीत कीट कीत, ठीक है, के नाम से। लेकिन एनसीईआरटी ने जो नाम दिया है वही नाम रखना है। ठीक है, स्थानीय नाम, क्योंकि स्थानीय खेल है तो स्थानीय नाम तो होने जरूरी है। स्थानीय नाम होगा तो। लेकिन एनसीईआरटी किसको मानती है उसी चीज को याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया गया होगा। ठीक है, खेल खेल में हो गया। अब आ जाते हैं भाई, अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो मतलब इस चैप्टर का नाम है, ये कौन से थीम से रिलेट करते हैं? कौन से थीम से रिलेट करते हैं? आवास नाम के थीम से, शेल्टर नाम की थीम से। किस थीम से रिलेट करते हैं? किस थीम से रिलेट करते हैं भाई? एक मिनट यार, ये क्या हो, किस थीम से रिलेट करते हैं? थीम नंबर इसका है आवास, शेल्टर, आवास, आवास, शेल्टर नाम से। कौन से है? आवास नाम से है, शेल्टर नाम से है। ऐसे भी होते हैं घर। ये चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास थर्ड में। ठीक है, मोलन एक गांव है, कहाँ का है? आसाम का गांव है। यहाँ पर घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं? 10 से 12 फुट। यहाँ पे देखो हाइट है 10 से 12 फुट, बांस लगाए गए हैं। कैसे लगाए गए हैं? 10 से 12 फुट ऊंचाई पे लगाए गए हैं। कहाँ पे लगाए गए हैं? 10 से 12 फुट ऊंचाई पे लगाए गए हैं। ठीक है, ये मजबूत बांस के खंभे, खंभे की स्पेलिंग देखो, खंभे, खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी से भी बने होते हैं। इसमें क्या है? लकड़ी लगी हुई है, बहुत सारी लकड़ियों का प्रयोग होता है इसमें। क्या होता है? लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। बांस भी लकड़ी का है, अंदर भी लकड़ी के है, खिड़की दरवाजे फर्श वगैरह भी किससे है? लकड़ी से ही है। ठीक है, अब ये हो गए कहाँ के? आसाम के हो गए। कहाँ के हो गए भैया? आसाम के हो गए। कहाँ के हो गए? आसाम के। आसाम के, आसाम में एक जगह है मोलन गांव, वहां का है आसाम या असम, असम के घर हैं ऐसे। अब आ जाते हैं मनाली के घर। कैसे होते हैं मनाली? यहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह है, पहाड़ी इलाका है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बहुत वर्षा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। क्या पड़ती है? बारिश और बर्फ पड़ती है। तो बारिश और बर्फ पड़ेगी तो छत ऐसी रहेगी जैसे, इस हिसाब से। तो बारिश पड़ेगी तो बार बार बारिश पड़ेगी तो छत जल्दी छेद हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा या खराब हो जाएंगे छतें। ठीक है ना? तो उसको खराब ना हो उसके लिए ढलवे शेप का बनाया गया है, ऐसे कि भाई बारिश का पानी सीधे नीचे गिर जाए। बारिश का पानी ढलवे शेप का है। देखो यहाँ पे छत देखोगे तो ढलवे शेप का है, ढलवे का बनाया गया, ऐसे गुम्बददार बनाया गया है, ताकि बारिश का पानी सीधा निकल जाए और छत पे छेद ना कर पाए या बर्फ पे छेद ना कर पाए। ये ऐसे मकान किससे बनते हैं? पत्थर से बनेंगे और लकड़ी से बने हुए हैं। कैसे बने हैं? पत्थर से बने हुए हैं। देखो पत्थर से, ये तो लकड़ी से बने हुए हैं। इधर यहाँ के फर्शे और दीवार वगैरह, दीवार वगैरह किससे बनी हुई है? दीवारें बनी हुई हैं पत्थर से। किससे बनी हुई है? पत्थर से। और जो इसके पिलर्स हैं, जो इसके खंभे हैं, वो किससे? लकड़ी से बने हुए हैं। तो लकड़ी और पत्थर से इनका प्रयोग किया जाता है। मनाली में क्यों होते हैं? क्योंकि भाई नेचर डिसाइड करता है घर कैसा बनेगा। नेचर डिसाइड करता है घर कैसा बनेगा। घर कैसा बन रहा है? ढलवे शेप का है। ढलवे शेप का किस लिए है? क्योंकि भाई बारिश ज्यादा होती है, बारिश होगी तो छेद हो जाएगा, जल्दी छत खराब होगी। तो ढलवे नेचर की, तो बारिश का पानी सीधा प्रभाव अपना नीचे करेगा तो आराम से
ग्रेविटेशनल के की वजह से नीचे चला जाएगा पानी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब भाई दिल्ली के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, हमारी दिल्ली, प्यारी दिल्ली के बारे में लेते हैं। भाई दिल्ली है, नई दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है, ये तो पता है। कामकाज में लोग गांव व शहर को छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आ जाते हैं अक्सर। और जब एक ही जगह पे बहुत जने आ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी। आदमी ज्यादा होंगे, जगह कम, आदमी ज्यादा, यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे, और जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत से लोग के पास क्या है, मकान ही नहीं है, घर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास में घर ही नहीं है, तो उनको मजबूरन कहाँ रहना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। कुछ तो और भी ऐसा है जिनको सड़कों पर और फुटपाथ पे और स्टेशन पे रहना पड़ता है। ठीक है, वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है, रियली ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक ही जगह पे, क्योंकि इस पे मतलब आप देखो ना कि एक कमरे में 10 जने रह रहे हैं, मतलब कैसा माहौल होगा आप सोच के देखो। छोटा सा 10 बाय 10 कमरे में ऐसे, मुंबई जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज्यादा ही जनसंख्या इकट्ठे आ गई है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्या है, एम्प्लॉयमेंट। सरकार को चाहिए कि क्या है कि धीरे धीरे क्या करें, और ज्यादा शहरों का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए, और ज्यादा शहरों का, महानगरों का निर्माण किया जाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट डिसेंट्रलाइज हो जाए। डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग शहरों में हो जाए, और अलग अलग शहरों में हो जाएगा तो जनसंख्या के इस टाइप के प्रकोप से बच जाएंगी। कोई भी आदमी होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होगी, जल व्यवस्था खराब होगी, और फिर उसके बाद इतनी बीमारियां, सोच रहे हो ना, कोई चीज सफिशिएंट नहीं होगी, खाने पीने की चीजें सफिशिएंट नहीं होंगी, स्टोरेज की समस्या रहेगी, सीवर की समस्या रहेंगी, रोड की समस्या रहेंगी, ट्रैफिक की समस्या रहेंगी, एजुकेशन की समस्या रहेंगी। अगर एक ही शहर में इतनी ज्यादा जनसंख्या आ जाए तो, है ना, हर प्रकार की समस्या रहेंगी। इस वजह से कि शहर बसाने चाहिए और ज्यादा, है ना, और प्रमोट करना चाहिए। तो ये दिल्ली जैसी समस्या एनसीईआरटी बुक में, आज से कम 2006 में बनी हुई थी, 2006 में बनी हुई है। कितनी पुरानी बुक में इतनी बड़ी समस्या दिखाई गई है, अब कितनी होगी, 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, कम से कम 18 साल हो गए, 18 से 20 साल हो गए। तो आप सोच के देखो ना कितनी पुरानी चीजें हैं। अब देखो भाई, अब आ जाते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान है, राजस्थान राजस्थान में तो आपको पता ही है कि कैसे घर है। में राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, बारिश कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए गर्मी से बचने के लिए कैसे घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। देखो ये मिट्टी के घर, जो थोड़े गांव देहात इलाके से मैच करते होंगे उनके मिट्टी के घर देखे होंगे या होगा, किसी के होंगे, किसी के ने देखे होंगे। तो मिट्टी के घर क्या होते हैं भाई, एसी फेल हो जाती है, बताते हैं वहाँ पे, जैसे रहने वाले बताते हैं कि यहाँ पे गर्मी कम होती है। रीजन क्या है, मिट्टी है, मिट्टी गर्मी को क्या कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इनकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि आप सोचोगे ना कि मतलब नॉर्मल ईंट वाली दीवार कम से कम 3 दीवार आ सकती हैं उसमें, इतनी मोटी होती थी। ठीक है, तो गर्मी पहुंच ही नहीं पाती थी अंदर, और अंदर ठंडा माहौल होता था। घर की दीवारें बहुत मोटी कैसे होती थी, बहुत मोटी, मैंने बता दिया ना, बहुत मोटी होती हैं। और इनकी सजावट जैसे हम व्हाइट वॉश वगैरह करवाते हैं, ये क्या कर देते हैं, मिट्टी को ही लीप कर सुंदर बना देते हैं, मिट्टी को ही लीप पोत कर क्या कर देते हैं, सुंदर बनाते हैं घरों को। ठीक है, लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। और छतें कैसी होती है, कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, कटीली झाड़ियों। ये जो छतें होती हैं, पहले झाड़ वगैरह, और फिर अब तो मिट्टी के ही हो जाते हैं कुछ चीज़ें, ईंट जैसा नहीं होता, लेकिन ढलवा शेप का होता है, पतला सा होता है, ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम मुझे, सरिया ऐसे कुछ कहा जाता है शायद, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। उन सारी चीज़ों का और कटीली झाड़ियों के साथ में मिक्स करके उसको ऊपर रख दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए कि गर्मी घर के अंदर ना आ सके। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा कश्मीर की तरफ रुक करते हैं। कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में चाय को क्या क्या कहवा कहा जाता है, और इसमें इलायची और क्या बादाम डाल के बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चाय को कहवा क्या जाता है, इसमें इलायची, बादाम, बहुत सारी चीजें डाली जाती है। एनसीईआरटी ने बस इन 2 चीजों की कही है, गुलाब के पत्ते वगैरह बहुत सारी चीजें डाल दी जाती हैं। मेरा दोस्त रहता है
और जो कि पोस्टेड है उधर। तो उसने बताया मुझे कि भाई चाय ऐसे होती है कि 32 टाइप के आइटम पड़े होते हैं, है ना। वो थोड़ा सा उन्होंने बताया कि भाई थोड़ा सा एनर्जेटिक ड्रिंक के रूप में भी लिया जा सकता है वहाँ पे। फिर आ जाते हैं कश्मीर में ही, कश्मीर में घूम लेते हैं। तो भाई यहाँ पे घूमने वाली जगह क्या है, डल झील है। कैसी है, डल झील है। चार चार चिनारी झील भी है यहीं पे। कौन कौन सी है, चार चिनारी और डल झील भी है। डल झील प्रसिद्ध क्या है, बोट के लिए है, प्रसिद्ध है, ठीक है, बोट के लिए, हाउस बोट के लिए है। शिकारा एक खुली नाव है, शिकारा वहां पे। अब पूछा जाएगा कि शिकारा इनमें से कौन से में पाया जाता, कौन सी जगह पे पाया जाता है, कौन सी झील में पाया जाता है, सुखना लेक, चार चिनारी, डल झील। तो आपको ध्यान होना चाहिए कैसा होता है। और इसके बारे में पूछ लेगा कि शिकारा झील क्या होती है, खुली नाव होती है। कैसी होती है, खुली नाव, बंद नहीं होती, खुली हुई नाव होती है। ये तो बंद वाली नाव है, ठीक है। इसकी नक्काशी के बारे में आगे वाले चैप्टर में 4th और 5th क्लास में भी पढ़ेंगे, इसमें नक्काशी वगैरह के बारे में, ठीक है। अब एक बात बताओ, खुली जो नाव है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, शिकारा किसके द्वारा चलाई जाती है, चप्पू के द्वारा, चप्पू से चलाई जाती है। किससे चलाई जाती है, चप्पू से चलाई जाती है। चप्पू एक जुगाड़ होता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब एक बात बताओ, चार चिनारी के बारे में मैंने बताया नहीं। चार चिनारी नीले पहाड़ों से घिरा हुआ कैसा है, एक झील है जिसके चारों तरफ क्या है, जिसको चारों ओर किससे घिरा हुआ है, नीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नीले पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब आ जाते हैं बूंद बूंद से। तो अब बूंद बूंद से भाई मतलब यहाँ से कौन से नाम की चीज होगी, कौन सी थीम होगी, पानी, जल, जल नाम की थीम होगी, वाटर नाम की थीम होगी, वाटर से। अब भाई वाटर के बारे में देख लेते हैं भाई। वाटर नाम की थीम है ना आपके उसमें सिलेबस में। तो वाटर से, बूंद बूंद से क्या है, बज्जू राजस्थान, बज्जू एक जगह है, गांव है। बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। कैसा गांव है, छोटा सा गांव है। वेट अ मिनट, राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, यहाँ रेत ही रेत दिखाई देती है। और जब कभी रेत नहीं उड़ती है, रेत ही रेत क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमेशा हवा चलती रहती है, हवा चलती है तो उसमें रेत उड़ते रहते हैं, तो घर नहीं दिखाई देते। जब कभी रेत नहीं उड़ती है, क्या, जब कभी रेत नहीं उड़ती है तो घर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, तब घर दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन सी जगह पे, बच्चू गांव में। तो इस गांव में सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। कैसा इकट्ठा करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। और यह खास तरीका किससे किया जाता है, टैंक या टंका से किया जाता है। टंका देख लो भाई, ये टंका है, क्या है कि कुएं जैसा होता है। टंका क्या है, कुएं जैसा होता है, लेकिन सबके आंगन में होता है, घर के आंगन में होता है, ठीक है ना। टंका क्या होता है, घर के आंगन में होता है। टंका के बारे में ये है कि टंका क्या, कहाँ, कैसे बनाया जाता है। पहले छत है, छत के पानी से, छत पे जितनी बारिश का पानी हुआ यहाँ पाइप के माध्यम से इकट्ठा हुआ, आंगन में टंका है, ढक्कन से ढका हुआ है, उसमें पानी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाली लगा देते हैं ताकि कूड़ा कचरा ना जा सके पानी के थ्रू। और फिर उसके बाद में उसको थोड़ा प्योरीफाई करके और उसको पीने के योग्य में लेते हैं और डेली यूज के योग्य में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। क्या है टंकी के बारे में, टांका या टका, टैंक, टैंक जैसा होता है, ठीक है। ये आंगन में गड्ढे बनाकर बनाए जाते हैं। मैंने ये सारी बातें बताई अभी। अब एक बात बताओ, छत यहाँ थोड़ा ढलवा शेप का बनाया जाता है, ढलवा शेप का, ताकि क्या हो जाए, पानी सीधा टैंक में, जिससे टैंक टैंक है। नहीं, चैंट नहीं है, इन्होंने, मैडम ने थोड़ा गलत कर दिया। जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी, छत पर गिरा बारिश का पानी टंके में इकट्ठा हो जाए। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये तो पहली बात मैंने बता दिया, ढक्कन लगा हुआ होता है, पिछली स्लाइड में बता दिया मैंने, ढक्कन लगा हुआ होता है, गड्ढे होते हैं, आंगन में पाया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ की शेप कैसी होती है, छत की शेप होती है ढलवे शेप की, ताकि बारिश का पानी जो छत पे है वो सीधा किस में आ जाए, टैंक में गिर जाए, टांके में इकट्ठा हो जाए, एकत्र हो जाए। छत की नाली पर जाली क्या लगाई जाती है, जाली लगाई जाती है, ताकि कूड़ा कचरा टंके में ना जा सके। कहाँ पे,
कूड़ा कचरा टंके में ना जा सके। देखो यहाँ से ऐसे लगा होगा, यहाँ पे ही जाली लगा देंगे ताकि कूड़ा कचरा यहीं पे रह जाए और पानी टैंक में चला जाए और ढक्कन से बंद रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे पानी स्टोर किया जाता है। तो आप सबको यहाँ से बच्चों के मन में आप एज अ टीचर क्या कर सकते हो कि भाई पानी का दुरुपयोग ना कीजिए। पानी का दुरुपयोग क्या है कि किसी के लिए पानी का दुरुपयोग है, किसी के लिए क्या है, पानी का दुरुपयोग बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आप तो ऐसे खुशनसीब हो कि आपको सफिशिएंट पानी मिल रहा है। कुछ ऐसे जने हैं जिनके लिए पानी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी पाना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप उनके प्रति क्या है, सहानुभूति के भाव भी रख सकते हो और एक जिम्मेदार नागरिकता की परिभाषा भी दे सकते हो कि भाई ऐसे आपको पानी के तौर पे, भोजन के तौर पे, बहुत सारी चीज़ों के प्रिजर्वेशन के लिए आप उनके माइंड में कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो एज अ टीचर, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अब है पानी की समस्या और कहाँ पे है। हमारे प्रधानमंत्री का जो जहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं प्रधानमंत्री जी, गुजरात। भावनगर में भी बहुत पानी की समस्या है, भावनगर में भी पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, पानी साफ करके पिया जाता है वो टंकी की बात है। गुजरात और राजस्थान लगभग आसपास में ही है, तो चीजें भी आसपास में ही मैच करती पाएंगी आपको, है ना। तो यहाँ आपकी एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, इसमें से मतलब ऑलमोस्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते थे, क्वेश्चन को मैंने क्या करवा दिया है। और थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है, कि आपको जिससे लग रहा है कि आपकी तैयारी हो जाएगी, हो रही है और हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 3-4 बंदे ज़रूर जोड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, हमें यह अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया है, सब फीस के नाम पे अगर देखा जाए तो आप एक सब्सक्राइब तो करते हो बस, और कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आप एक सब्सक्रिप्शन में ही क्यों कंजूसी, है ना। तो ये ना कीजिए। धन्यवाद।